एक लड़का पूरा साल मौज और मस्ती करके ही गुजर देता था। पढ़ाई लिखे में उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। वह हर वक्त अपने फोन में व्यस्त रहता था। देखते ही देखते साल गुजरने लगे और उस लड़का की एग्जाम आने लगे। वह लड़का एग्जाम से पहले भी कोई पढ़ाई नहीं की और बिना पढ़ के एग्जाम दे देता है और एग्जाम खत्म होने के बाद वह फिर से वही पुराना जिंदगी में वापस चला जाता है। लेकिन कुछ दिन बाद जब वह लड़का रिजल्ट लाने स्कूल में गया तो देखा कि वह एग्जाम में फेल हो चुका है। ये देखकर वह लड़का हैरान हो जाता है और बहुत परेशान इधर उधर घूमने लगता है। उसका दिमाग काम नहीं करता। वह कभी ये सोचा ही नहीं था कि वह एग्जाम में फेल हो जाएगा। वह घर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। आखिर उसका फेल होने की कारण उसे समाज में आया। वह रास्ते में ही बहुत रोने लगे। रोते रोते घर में पहुंचा और आपने मां को गले में लगाकर लगातार रोने लगे। वह लड़का आपने गलती मां से माफी मांगता है और जोर जोर से रोता है। उसके ये रोते हुए देखकर मां ने कहा, कोई बात नहीं है बेटा, एग्जाम में ही फेल किया है, जीवन में नहीं। उसकी मां की ये बात सुनकर उसका दिल में थोड़ा दर्द कम होता है। अगले दिन उसका रिश्तेदार उसका घर में आया और वह लड़का अपने घर में सोच रहा था कि कोई मुझसे मेरा रिजल्ट के बारे में ना पूछे। ये सोचते ही सोचते एक रिश्तेदार ने पूछ ही लिया, बेटा कल तुम्हारा रिजल्ट था ना, कितना नंबर आया? लेकिन लड़का ने छपचाप रहा, कोई भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे हिम्मत ही नहीं था कि किसी को वह आपने रिजल्ट के बारे में बताने की। लेकिन उसका मां ने कहा, मेरा लड़का बहुत ही अच्छे नंबर से पास हुआ है, उसे 90% मार्क मिला है। यह सुनकर उसके सारे रिश्तेदार चौंक जाते हैं, क्योंकि सभी रिश्तेदारों को पता था कि वह लड़का पढ़ाई लिखे में उतना भी अच्छा भी नहीं था जो 90% मार्क ला पाएंगे। सारे रिश्तेदार उसकी मां की बातों पर यकीन कर लिया। कुछ देर बाद जब सारे रिश्तेदारों चले जाते हैं तब वह लड़का उसकी मां से कहा, मां किया जरूरत था झूठ बोलने की, सच ही कह देता मैं थोड़ा अपमानित होता। शॉर्ट मोटिवेशन ऑल स्टोरी फॉर स्टूडेंट्स। उसमें मेरा कोई चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन जब वह लोग मेरी सच्चाई जानेंगे तब वह सभी रिश्तेदारों ने मिलकर आपको बुरे बात सुनाएंगे कि एक मां ने उसकी लड़का के लिए झूठ बोला। यह सुनकर मां ने हंसते हुए कहा, अरे बेटा, अगर मैं ही तुझे नहीं समझ तो कौन समझेगा? तूने सिर्फ एग्जाम में कुछ नंबर ही कम पाया, लेकिन जीवन की एग्जाम में तो नहीं हारा ना। मैं तुझे देखकर जी रहा हूं, इस दुनिया को देखकर नहीं। मां, ये बात सुनकर वह लड़का बहुत ही रोने लगा और आपने मां की गले लगाकर कहने लगे, आज जो तुमने मेरे लिए झूठ बोला, इस झूठ को मैं सच में बदल कर दिखाऊंगी। उसकी मां की एक झूठ ने वह लड़का को पूरी तरह बदल कर रख दिया। इसके बाद वह लड़का ने उसकी सारे बुरी आदत छोड़कर बहुत ही मेहनत से पढ़ाई करने लगा और अगले साल की एग्जाम में 90% से भी ज्यादा मार्क लेकर पास किया। दोस्तों, हम लोग अपने जीवन में कभी ना कभी किसी ना किसी कामों में असफल हो जाते हैं। तब हम यही सोचते ही कि और हमसे कुछ नहीं होगा, हमारा जीवन खत्म हो चुका है, इस जीवन में हम और कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ कामों में असफलता होने की मतलब या आपने स्कूल की एग्जाम में फेल होने का मतलब जीवन में असफल या फेल नहीं है और अपना जिंदगी भी खत्म नहीं हुआ है। आपने पिछले गलतियों से शिक्षा लेकर फिर से नया कुछ शुरू करिए। आप अवश्य सफल होंगे। इसलिए जिंदगी में कभी भी हार मत मानो। एक दिन ना एक दिन सफल आप होकर ही रहेंगे। दोस्त, अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपकी एग्जाम नजदीक आने वाला है, लेकिन आपको पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, अलसी महसूस हो रहा है, तो ये आर्टिकल आपके लिए बहुत काम आएगा। इसे जरूर पूरा पढ़िए। अगर आप जीत जाओगे तो बहुत ही अच्छी बात है। सभी रिश्तेदार और सभी दोस्तों आपको साथ अच्छा बर्ताव करेगा। लेकिन अगर आप हार जाते हो तो याद रखना, आप नालायक, अलसी, ये शब्द आपकी नाम से पहले पुकारा जाएगा। इसलिए आज अभी आपको जितना जला सकते हो जलाओ, आप जितना खुद को रगड़ सकते हो रगड़ो, आप जितना कड़ी मेहनत कर सकते हो करो। आप हंसो, गाओ, नाचो, कुछ भी करो, लेकिन खुद को जीवन में सफल होकर दिखाना। आपको पता है आपकी भविष्य उज्जवल करने के लिए आपकी माता पिताओं को कितना सपनों का बलिदान देना पड़ा। इसलिए मेहनत इतना ही करना ताकि आप आपकी माता पिताओं का सपना पूरा कर सको। आपकी पिता का मान सम्मान और माँ की विश्वास अभी आपकी हाथों में है। कड़ी मेहनत करो। क्यों रुक जाते हो 4 दिन मेहनत करके?
अरे भाई, वक्त लगता है मेहनत की फल पाने में। देखो, आज से 2 सालों बाद तुम कहां पहुंचोगे ये निर्धारित करता है आज तुम क्या कर रहा हो उसका ऊपर। और जब सफलता हमारी है तब मेहनत भी तो हम लोगों को ही करना होगा। हिम्मत नहीं हारना मेरा दोस्त, अभी बहुत दूर चलना बाकी है। और जो लोगों ने तुमसे कहा था कि तुमसे कुछ भी नहीं होगा, उन लोगों को भी तो करके दिखाना है। यदि ये दुनिया तुम्हारी अपोजिट हो जाता है और तुम्हारी आस पास को लोग अगर तुम्हारी अपोजिट हो जाता है, फिर भी आपने आप को इतना शक्तिशाली बनाकर रखो, आपने आपके ऊपर इतना भरोसा रखो। जो करना नामुमकिन है वह मैं करके दिखाऊंगी। तुम्हारी अंदर ये हिम्मत रहना चाहिए। हाँ, रास्ता तो थोड़ा कठिन होगा, लेकिन दोस्त कभी भी हिम्मत मत हारना। इतना भरोसा और विश्वास आपने आप पर तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इस बार तुमको जितना ही होगा। देखना, जिन लोगों की कंधे पे जिम्मेदारी की बोझ रहता है, उन लोगों के पास गुस्सा करने की वक्त नहीं रहता। याद रखना, अच्छा वक्त को देखने के लिए खराब वक्त को थोड़ा झेलना ही पड़ेगा। इसलिए बड़ी बड़ी समस्या को अपनी बुद्धि से उसका समाधान निकालने की कोशिश करो। अपने शरीर के अंदर कंपोजिट को अपने अंदर की शक्ति से आघात करो। अपने को ऐसा तैयार करो कि दुनिया देखते ही रह जाए। आज वो हंस रहा है, वह एक दिन बहुत बड़ा दर्द को सहन करेगा। आज वो सफल हुआ है, वह एक दिन बहुत ही कठिन संघर्ष किया होगा। बिना संघर्ष का किसी को भी सफलता नहीं मिलती मेरे दोस्त। जो खुद को जलाता है वह वही आग में अपने आप को उज्जवल करता है। कंक्लूजन, निष्कर्ष दोस्त, आज की टॉप 2 बेस्ट शॉर्ट मोटिवेशनल स्टोरी फॉर स्टूडेंट्स, विद्यार्थी के लिए प्रेरणादायक कहानी। ये कहानियां आपको कैसी लगी? आप कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें बहुत ही मोटिवेट करता है। आज की ये टॉप 2 बेस्ट शॉर्ट मोटिवेशनल स्टोरी फॉर स्टूडेंट्स, विद्यार्थी के लिए प्रेरणादायक कहानी उन सभी छात्रों के लिए है जिसे बिल्कुल भी पढ़ाई में ध्यान नहीं देता, क्योंकि दोस्त इस दुनिया में जीने के लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद हमें विश्वास है कि आप पढ़ाई में अपने जीवन की संघर्ष में 100% सफल होंगे। हेलो दोस्तों, आशा है कि आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो स्टोरी को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप मेरे YouTube चैनल स्टोरी एडा बाय AP को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।